प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति की 5वीं एक्सरसाइज है फर्स्ट ई। इसमें बच्चों करणी के बारे में बताया गया है। देखो, पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए, मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे करणी होती क्या है और करणी कितने प्रकार की होती है, थोड़ा हम ये समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हम समझते हैं कि संख्या पद्धति की एक्सरसाइज नंबर है फर्स्ट ई, करणी, जिसको अंग्रेजी में शर्ट्स या इंडिसेस कहते हैं। अब देखो बच्चों, करणी क्या है, करणी को समझते हैं। करणी, अब देखो करणी बच्चों होती है वो इस तरीके से होती है। ये करणी का निशान है और ऐसी रखी जाती है जहां ये जो है एक अपर में संख्या है तथा एक धन पर में संख्या तथा n एक धन पूर्णांक है, तब इस करणी को हम क्या बोलते हैं? इस करणी को nवीं घात की करणी कहते हैं बच्चों। ठीक है, आप सीधे सीधे ये समझ लो, इस तरीके से ये जो n है वो इसमें लिखा होगा, एक संख्या इसमें लिखी होगी। तो ऐसी जब कोई संख्या लिखी होगी या ऐसा पद लिखा होगा तो उसको हम करणी कहेंगे। अब करणी के जो रूप है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे नंबर 1 पहले शुद्ध करणी। शुद्ध करणी, देखो बच्चों, जब भी करणी इसके अंदर लिखी होगी, ठीक है बच्चों, कोई संख्या इसके अंदर लिखी होगी, ऐसे लिखी होगी तो और ठीक है, तब ये शुद्ध करणी कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? इसके सिर्फ हम फैक्टर इस तरीके से या यहाँ पे लिख लो, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ये जो करणी है वो शुद्ध करणी कहलाएगी बच्चों। अब देखो, दूसरी करणी है मिश्र करणी। मिश्र करणी में क्या होगा बच्चों? इसके अंदर तो कोई चीज लिखी होगी, ठीक है बच्चों, जैसे 3 लिखा है, और इसके बाहर भी यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी मान लो, ठीक है, कि यहाँ पे 5 और यहाँ पर 3 मान लो, इस तरीके से लिखी होगी, तो ये करणी कैसी कहलाएगी? मिश्र करणी कहलाएगी। ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, ये एक भाग हो गया और एक भाग ये हो गया, यानी कि ऐसी करणी जिसके पर में, ठीक है, पर गुणनखंड जो होगा वो 1 के अतिरिक्त कोई संख्या होगी। जैसे 4 है, इसमें 1 है और इसमें 1 के अतिरिक्त इसमें 4 गुणनखंड और है, इसमें 3 गुणनखंड और है, तो ये करणी ऐसी कहलाएगी मिश्र करणी बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, सजाती करणी। करणी, देखो जो करणी वाला भाग होगा ये, वो सभी में समान होगा ऐसे। ठीक है, ये, और यहां पर कुछ भी हो सकता है, 3 इसमें साथ में लिखा हो, ठीक है, और ऐसे ही 10, ऐसी जब ये पद करणी वाला पद होगा वो समान होगा तो ऐसी करणी सजाती करणी कहलाएंगे। अब देखो, विजाती करणी में क्या है बच्चों? देखो, जो करणी वाला भाग होगा वो सब में अलग अलग होगा। जैसे इसमें 3 पर घात 4 ऐसे लिख दें, 5, इसमें 4 की ऐसे, देखो ये करनी वाला भाग है, यहाँ पे भी कुछ जोड़ लो, 7 जोड़, ठीक है, ये
और देखो ये इसमें देखो ये वाला भाग देखो, इसमें ये वाला भाग देखो, इसमें ये वाला भाग देखो। इसमें क्या है बच्चों, सब में करने की कैसी है, घात अलग अलग है, और तो इसलिए ये पद अलग अलग है, इसलिए ये विजातीय करनी कहलाएंगी बच्चों। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न पर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखो पहला प्रश्न ये है, शुद्ध करनी के रूप में लिखिए। इसे शुद्ध करनी के रूप में लिखना है बच्चों। 2/3 √40 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है देखो। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा समझ लो बच्चों। जब भी अंडर रूट होता है तो यहाँ 2 लिखा होता है बच्चों। ठीक है, कितना लिखा होता है, 2 लिखा होता है, लेकिन इसको लिखते नहीं। जैसे हम 1 2 3 और डॉट डॉट लिखें, इनके आगे हम धन नहीं लगाते, क्योंकि ये कैसी है, सजाती, ये धनात्मक संख्या है, लेकिन हम लगाते नहीं। ऐसे ही यहाँ पर 2 के लिए यहाँ लिखते नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है कि ये जो बाहर वाला पद लिखा होगा और ये पद हम यहाँ लिखेंगे, इस पर हम यही चढ़ा देंगे। यहाँ जितना लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ, और गुणे 40, ये ऐसे कर देंगे। और अब देखो 2 का वर्ग करेंगे, इसका मतलब हो गया 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 गुणे 40। तो ये बच्चों हो जाएगा 4 चौकू 16, 160/9 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये शुद्ध करनी में हमें बदल गया। इसका अब बाहर वाला कोई फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है बच्चों। ठीक है, कोई एक के अतिरिक्त नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही है, इसलिए ये शुद्ध करनी हमारी हो गई। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है देखो, 3/4। दूसरा है 3/4 √96। ठीक है, तो कितना लिखा है, √96। अब बस हमें याद रखना है यहाँ पे 2 है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे निशान, और 3/4, और यही हम इस पर चढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ 96 जो लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग रखा हुआ 9, ऐसे 4 का वर्ग 16 और गुणे 96, 16 पंचे 80, 16 96, 16 96। अब देखो कितना हो गया बच्चों, 9 गुणे 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, 9 छक्का 54। तो इसका आंसर बच्चों 54 आ गया। ये शुद्ध करनी में बदल गया बच्चों। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो अगला ये है 3 बाहर है और रूट में ये 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, 3 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको शुद्ध करने में कैसे चेंज करेंगे, देखो ये 3 लिखो और जो यहाँ लिखा हुआ है वो इस पर लिख दो। ठीक है, और ये 2 ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दो। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 3 की घात 3 का मतलब बच्चों क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना, 3 त्रिका 9 9 तिया 27। तो ये बच्चों 27 हो गया। तो 27 गुणे 2, तो 27 दूनी कितना होता है बच्चों, 54 होता है। 27 दूनी 54। तो ये देखो शुद्ध करने में हमने इसको बदल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला है 2/3 √32 लिखा है। ठीक है, 2/3 √32। तो वही करना है बच्चों कि ऐसे निशान लगाओ, 2/3 इसके अंदर लिखो, यहाँ लिखा हुआ है 2, इस पर चढ़ा दो 2 और गुणे 32 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9। ठीक है, 2 पे वर्ग 2 गुणे 2 4 हो गया, और 3 पे वर्ग कितना हो गया, 3 गुणे 3 बराबर 9 हो गया। तो ये बच्चों 9 हो गया, यहाँ लिखेंगे 32। अब देखो अब ये कट नहीं रहा तो इसे गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12/9। तो बच्चों कितना आ गया, 128/9, और करनी का निशान हमने लगा दिया। अब देखो अगला देखो क्वेश्चन है, ये है कि ये लिखा हुआ है 3 और ये रूट में कितना लिखा है, 4 लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, और 4 और 5 ऐसे लिखा हुआ है। देखो ऐसे लिखा हुआ है, देखो 3 और 4 और 5 अंदर है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे और 3 इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ कितना लिखा है 4 और गुणे 5 कर लेंगे। तो 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 पे पावर 4 का मतलब हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 9 तिया 27 27 तिया 81, 81 आ जाएगा बच्चों। तो ठीक है, इसका मान 81 आ गया, गुणे 5 बराबर
5 एकम 5, 8 पंच 40। ठीक है, ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, 405 आया। अब देखो अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्या है, एक और ये छूट गया। देखो बच्चों ये वाला हम करेंगे 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 5 पे घात 2 कर देंगे और गुणे 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 25 गुणे 2 बराबर अंडर रूट 50। तो देखो अंडर रूट 50 इसका आंसर आ गया बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखो हमारा ये हो गया, ये भी बता दिया, ये भी। अब ये आया है बच्चों दूसरे का। अच्छा, ये पहले का था बच्चों, ये छूट गया था तो इसको कर लेना आप। ठीक है, अब दूसरे का हमें बताना है, हम तीसरा बताएंगे, दूसरे का तीसरा। अब देखो दूसरे का तीसरा है 3/4, दूसरे का तीसरा है बच्चों। ठीक है, 3/4, 3/4 अंडर रूट 8 ऐसे दे रखा है। अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंडर रूट लगाओगे, 3/4 पे घात 2 और गुणे 8 कर दो। तो अंडर देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16 और यहाँ 8 आ गया। तो 8 दूनी 16। तो ये बच्चों आ गया अंडर रूट 9/2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम हल करते जाएंगे। अब अगला देखो कौन सा है हमारा, ये वाला है 5 पे घात यम पे घात 3 लिखा हुआ है, यम पर घात 3, 6 अंडर रूट कितना था ये देखो, ये है n पावर घात 3, n घात 3। तो बच्चों क्या करोगे, हमने बताया ये ऐसे लिखो, बाहर वाला पद ऐसे लिखो और ये इस पर ऐसे लिख दो और ये जो लिखा हुआ ऐसे लिखा रहने दो इसको। अब ये क्या करेंगे, इसका मान क्या होता है बच्चों, यम पावर ऐसे लिखी हुई है कोई संख्या, यम पावर x और ये बाई चढ़ा हुआ है मान लो। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यम पावर x बाई, ये हो जाएगा। तो ऐसे इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो यम पावर 18 और n पावर 3 ये बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये हमने हो गया। अब देखो तीसरे का है x अंडर रूट x माइनस बाई है। तो अब देखो पहला करेंगे तीसरे का है पहला, तीसरे का पहला, ये कितना है x अंडर रूट x माइनस बाई। तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और इस पे 2 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिख देंगे और x माइनस बाई, या तो इतना आंसर होगा या तो इसका गुणा कर लो इसमें। ये आंसर नहीं है तो आगे गुणा कर लो, x³ माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इतना आंसर आया होगा। ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर रखा होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये दे रखा है 5 और 1.62। अब ये दूसरा है, दूसरा 5 और 1.62। तो हमने बताया अंडर रूट लगा लो, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 5 पे घात 2 कर दो गुणे 1.62 कर दो। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों, देखो 25 गुणे 1.62। अब देखो बच्चों 25 दूनी 50 हासिल लगी, 5 25 छक्का 150 और 5 155, 15 हो गया और 25 और 15 हो गया बच्चों 40। ठीक है, और 2 बार दशमलव, तो इतना बच्चों आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40.5 भी लिख सकते हैं। जो आंसर हो आप उसको टिक कर देना बच्चों। ठीक है, नहीं तो इतना इनमें से कोई भी रख सकते हो। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये हो गया हमारा। अब ये देखते हैं x प्लस वाई रखा हुआ है, x प्लस वाई रखा हुआ है और अंडर रूट में x माइनस वाई रखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे अंडर रूट लगाएंगे और देखो क्या करेंगे, इसको अंदर पहुंचा लेंगे और ये ऐसे लिख देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखो बच्चों या तो ये आंसर रखा होगा, ये आंसर रखा होगा, ये भी नहीं रखा होगा तो ये हो सकता है आंसर। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक हल कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हो, ये देखो ये हो गया, ये वर्गांतर बन गया तो x प्लस वाई और इसको रख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
तो ये तीन में से कोई भी आंसर आपका रखा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अब ये है बच्चों, अगला है पी। पी रखा हुआ है और 4 ऐसे रखा हुआ है क्यू। ठीक है, ऐसे रखा है, देखो सॉरी, इसको देखो पी और 4 क्यू अब रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चों वही करेंगे, अंडर रूट ऐसे लगाएंगे, पी पे पावर 4 और क्यू ऐसे लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं। अगला है, अब देखो मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखिए। अब मिश्र करणी को हमें सरलतम रूप में, इसको मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखना है। तो अब देखो बच्चों, इतना लिखा है 768 लिखा हुआ है। देखो 768 का मूल हमें कौन सा निकालना है, तीसरा निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 768 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 दूनी 6। फिर 2 से काटो, 2 नेम 18, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 8 16। फिर 2 से काट लो, फिर 2 से काट लो, फिर बच्चों 2 से काट लो, 6 आया। फिर 2 से काट लो, 3 आया। ठीक है बच्चों, फिर 3 से काट लो। अब देखो बच्चों क्या है कि देखो अब ये जो लिखा हुआ है, देखो इधर समझो, अब ये 2 2 कितना लिखा हुआ, 2, फिर ये 2 और फिर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब देखो 2 पे घात 3 ये हो गया और 2 पे घात 3 ये हो गया, 2 पे घात 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों जब हम इसको 2 को बाहर निकालेंगे ये 3 हट जाएगा, ऐसे ये भी हट जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको सिखाया था जब बाहर वाली संख्या अंदर पहुंचती तो ये वाला इस पे चढ़ जाता, और जब ये बाहर आएगी तो ये हट जाएगा। तो अब देखो, तो कितना, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, ये 12 अंदर रह गया, तो ये हो गया 4, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इतना बच्चों सरलतम रूप आ गया, ये मिश्र करणी के रूप में बच्चों आ गया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब 175 बटे 163 है, 175 बटे 63। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो ये कटें किसी से, ठीक है, और नहीं कट रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले अगर हम तो 175 के पहले हम फैक्टर करेंगे बच्चों। ठीक है, 175 के फैक्टर करेंगे तो 5 से ये विभाजित हो जाएगा, 5 तियां 15, 2 पचम 25 और 5 सत्ते 35, इतना आ गया। अब 63 के करते हैं बच्चों, देखो 7 नेम 63, 3 3, फिर ये 3। तो अब हम रखेंगे बच्चों, इधर रख ले रहे हैं, तो अब ये 5 गुणे 5 गुणे 7 बटे ये आ गया 7 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो ये कट जा रहा है, तो बच्चों इनको कैसे लिख सकते हैं, 5 25 बटे 3 त्रिका 9। तो इतना आ जाएगा बच्चों, इतना आंसर आपका निकल के आया है। इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो इतना बच्चों आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो ये वाला आया है ये, ठीक है, ये वाला हमने कर दिया। अब देखो ये आया है 256 का हमें घनमूल निकालना है, 256 और ये घनमूल हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमें 256, देखो 256, अब देखो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 चौकुआ, फिर 2 से करेंगे, 2 तियां 6, ये 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि 3 3 के समूह में बनाएंगे, क्योंकि ये 3 बाहर रखा हुआ है, तो ऐसे रख लेंगे। तो 2 पे घात 3 हो गया बच्चों, फिर हम 2, ये देखो 2 पे घात 3 फिर हो गया बच्चों, फिर कितना हुआ, देखो ये हमारा हो गया, ये देखो ये आ गया 2 पे घात 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले बाहर निकालेंगे, 2 गुणे 2 बाहर निकालिए, और ये 2 पे घात 2 इधर रहा, तो ये कितना हो गया 4, और यहाँ 3 रहेगा बच्चों, यहाँ 3 कर दो, ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 पे घात 4, 2 पे घात 2 का मतलब हो गया बच्चों 4, तो इतना मान बच्चों आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो
अब अगला है हमारा, ये देखो 5 और फिर 3 135 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे, 5 लिखा हुआ है और 3 ऐसे लिखा हुआ है 135। अब देखो 135, देखो क्या करेंगे, 135 के हम फैक्टर करेंगे, 5 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 3 9 फिर 3। अब देखो बच्चों यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 और इसको लिखेंगे 3 पे घात 3 गुणे 5, ठीक है बच्चों। तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 गुणे 3 और ये 3 ये आ गया 5 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 5 या 15, तो 15 इतना बच्चों इसका मान आ जाएगा, ठीक है। ये 15 बाहर रहेगा, 3 इस है ना, इसका 5 का घनमूल दिखाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो ये हो गया। अब देखो ये मिश्र करनी को सल्तों रूप में लिखिए। अब इसको बच्चों क्या करना है, देखो 80 ये लिखा हुआ है, इसको हमें सरल करना है, तो इसको सरल ऐसे ही करना है, ऐसे लिखा हुआ 80, तो 80 के हम फैक्टर करेंगे, देखो बच्चों, ठीक है। 2 से 40, फिर 20, फिर 2 10, फिर 2 5, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 ऐसे 2 हम कर लेंगे, इसके बाद 5 रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 और 5 पे घात 1, तो ये 2 गुणे ये बाहर आ गया, इससे ये कट गया, इससे तो ये 2 आ गया, ऊपर वाली घातें कटेंगी, ठीक है, और ये इसके अंडर रूट में ही रहा, तो अंडर रूट 5, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इतना बच्चों आंसर इसका आ गया है। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये है 3 अंडर रूट 72 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। तो 72, अब हमें जो एक समूह में कौन कैसे जोड़े बनाने पड़ेंगे, 3 3 के समूह हमें बनाने पड़ेंगे, देखो। तो 72 या 3 की घात में हमें लिखना होगा, तो 3 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 8 24। अब देखो बच्चों 2 ये 4 यहाँ पे आ गया, फिर 2, तो अब देखो ये हमें 3 3 में बता रहा है, तो ये तो देखो 3 मिल गया हमें, तो देखो, तो इसके अंदर पहले हम ऐसे लिखेंगे 2 पे घात 3 और 3 पे घात 2, तो ये अब देखो ये कैसा हो गया, ये बाहर आ गया बच्चों, ठीक है, ये बाहर आ गया, ये 2 और ये इसके अंदर ही रहा, ये 3 पे घात 2 का मतलब 9, तो ये 9 आ गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये हो गया। अब ये देखते हैं, देखो क्वेश्चन है 8 अंडर रूट x पे घात 13 बटे y पे घात 21, ठीक है बच्चों। अब देखो हम क्या करना है कि x पावर 8 और x पावर 5 यहाँ बचेगा, ऐसी देखो y पावर 8 फिर गुणे y पावर 8 होगा, ठीक है, और फिर 8 दूनी 16 और 16 5 21, तो y पे पावर 5 ही बचा, ठीक है, 16 5 21 होता। अब देखो इसमें से ये बाहर निकल आएंगे, देखो ये निकल आया तो x आ गया, इधर है नहीं, तो ये ऐसे ही रखना है, ये y निकल आया और y निकल आया, और यहाँ पर कितना रहा 8 और x पे घात 5 और y पावर 5 ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो x बटे वाई स्क्वायर अंडर रूट 8 x पावर 5 बटे y पावर 5, ठीक है, तो इतना आ गया बच्चों, तो इतना हमें आंसर इसका प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला ये देखो ये वाला हो गया हमारा। अब ये आया 756 का वर्गमूल निकालना है, 756 का दे रखा है बच्चों, ये देखो सॉरी घनमूल निकालना है, क्या निकालना था देखो, हाँ सर घनमूल निकालना है, 756 का घनमूल निकालना है बच्चों, 756 का हमें घनमूल निकालना है। तो 3 3 के हमें, तो 756 को हमें किससे पहले काटना होगा, 2 से काट लो, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, दुनेम 18, ये दुनेम 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, दुनेम 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 छक्का 18 और 3 तुरका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3,
फिर 3 से कट जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर देखो बच्चों 7 आया। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये 3 बार आ गया और ये नहीं आया, तो ये क्या करेंगे, देखो ये देखो 2 पे पावर 2 हो गया और 3 पे पावर 3 हो गया और 7 आ गया, तो ये 3 ये बाहर निकल आएगा और ये इसके अंदर ही रहेगा 3 और 4 गुणे 7, तो ये आ जाएगा बच्चों 7 चौक 28, तो इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना। अगला देखते हैं, देखो बच्चों आगे ये हो गया। अब हम ये देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है, देखो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों इसको हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, इसकी संयुग्मी का गुणा कर देंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसके हर के संयुग्मी का गुणा करेंगे बच्चों, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, दोनों प्लस ही रहेंगे, दोनों संयुग्मी का मतलब ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा करना। तो ये बच्चों आ जाएगा, देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा, ये वर्गांतर बन गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका हल हो गया बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला ये हो गया। अब ये देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस, ये ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बच्चों, इसको हम देख लेते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो अब देखो बच्चों इसको हमें करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू क्या होता है, और क्या था इसमें, देखो बच्चों ये कहाँ, ये अंडर रूट में था। ठीक है, अंडर रूट में है तो इसको अंडर रूट में कर दो। अब देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला होता है बच्चों एक्स प्लस वाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी हम तोड़ लेते हैं, ये हो गया है, और इसको हो गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये वर्गांतर का सूत्र रखा हुआ है, इसका मान। अब देखो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये दो जगह हो गए, तो ये बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ बचा हमारा एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर बच्चों हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला हमारा ये है, ये हो गया। अब देखो एक्स माइनस वाई ये रखा हुआ है और अंडर रूट में एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई रखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई और अंडर रूट में देखो क्या रखा है, अंडर रूट में रखा हुआ है बच्चों एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो रखी हुई है संख्या, ये इसके अंदर हम पहुंचा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो या ऐसे कर सकते हो, इसका हम इसमें हम संयुग्मी का गुणा भी कर सकते हैं। देखो तो इसमें हम x माइनस वाई रखा रहने दो और इसके अंदर हम संयुग्मी का गुणा कर देते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे तो x प्लस वाई और यही नीचे आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये दो जगह रखा हुआ है, तो ये एक जगह बाहर आ जाएगा x से। ठीक, ये बाहर आ गया और ऊपर से एक ही बचा। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, ये 1 अंडर रूट में बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इसको करेंगे हल तो कितना हो जाएगा, ये प्लस था सर, प्लस था भाई। ठीक है, ये देखो प्लस निकाला था तो ये वर्गांतर बन गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला हमारा आंसर बच्चों आ गया। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये देखो रखा है एक्स बटे वाई स्क्वायर, फिर ये रखा हुआ है एक्स बटे वाई स्क्वायर, ये घनमूल में वाई पावर 7 रखा हुआ है, और कितना रखा हुआ है, देखो वाई पावर 7 बटे एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर ले आ रहे हैं। ठीक है, तो 3
ये ऐसे ही रखा रहने दो, बाई पावर 7 बटे एक्स स्क्वायर। ये हम जब इसके अंदर आएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये इसके अंदर लाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, बाई पे घात 6। ठीक है, ये इनका गुणा हो जाएगा। अब देखो बच्चों कि ये जब करेंगे तो यहाँ पर एक बचेगा, ये कट जाएगा इससे, और ये करेंगे तो इससे कट जाएगा। तो ये बच्चों का कितना रहा 3, ये बचा है एक्स बाई, ये समझ गए। देखो बाई पावर 7 और बाई पावर 6, इसका मतलब है बाई 7 माइनस 6, तो कितना बचा बाई पावर 1 बराबर बाई। ठीक है बच्चों, तो ये बाई आ गया। ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस बटे कर लो पहले एक्स स्क्वायर, ये भी छोड़ो, तो एक्स 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा एक्स, तो ये एक्स आ गया बच्चों। ठीक है, इसलिए ये देखो यही आंसर हमारा होगा। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये हमारा हो गया। अब देखो ये देखो 9, अब 7वां देखते हैं। 9 की घात 3 बटे 2 लिखा हुआ है, 9 की घात 3 बटे 2। अब 9 के हम फैक्टर करेंगे तो ये 3 का वर्ग आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो हम लिखेंगे 3 का वर्ग और 3 बटे 2। अब इन दोनों का गुणा हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है बच्चों हमने अभी बताई थी, x पावर m और n ऐसे लिखा हो तो ये आ जाएगा am n, यानी कि गुणा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लिख लेना। तो ये इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 3 पे घात 2 गुणे 3 बटे 2, तो ये कट गए, तो आ जाएगा 3 पे घात 3 बराबर 27 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 27 इसका आंसर। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये देखो ये वाला है 32 पे घात 2 बटे 5, 32 पे घात 2 बटे 5, 32 पे घात 2 बटे 5। अब 32 के फैक्टर करेंगे बच्चों। देखो 32 के 2 16, फिर 2 8। ठीक है, तो ये कितना है 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 5, और ये लिखा हुआ है 2 इस तरीके से। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पे घात 2 बराबर 4, इतना आंसर बच्चों आ जाएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला ये है कि ये को इतने से भाग करना है, तो 8 अंडर रूट 15, ये लिखा हुआ 8 अंडर रूट 15 में भाग करना है। कितने का भाग करना है 2 अंडर रूट 3 का, 2 अंडर रूट 3 का। ठीक है, तो ये आ गया 8, ऐसे लिख लेंगे, ये 15 लिखा हुआ है, 15 बटे 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब देखो पहले तो ये कट जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो 4 गुणे अंडर रूट 15 बटे अंडर रूट 3। अब देखो अंडर रूट 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये चीज़ें लिखिए जैसे अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट बाई लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स बटे बाई। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी का यूज कर दो कि अंडर रूट में है दोनों, तो 15 बटे 3 आ जाएगा, तिपछे 15, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 5। तो ये बच्चों यहाँ पर ये आंसर इसका आ गया। तो अब देखो बच्चों, तो आज बच्चों हमने आपको जो संख्या पद्धति की 5वीं एक्सरसाइज थी फर्स्ट ई, इसको हमने आपको समझाया। अब इसके आगे जो ई एफ आएगी एक्सरसाइज, उसको हम समझाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमें ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता है।